राम और शबरी की कहानी भक्ति का सबसे ऊंचा रूप। भारतीय पौराणिक कथा श्रृंखला। जंगल का एक छोटा सा आश्रम। दंडकारण्य के गहरे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक वृद्ध वनवासी महिला रहती थी, शबरी। वो दिखने में साधारण थी, पर उसका मन निर्मल और भावनाएं अत्यंत पवित्र थी। उसके गुरु मातंग ऋषि ने उसे सच्ची भक्ति और प्रेम का ज्ञान दिया था। अपने अंतिम समय में मातंग ऋषि ने शबरी से कहा था, शबरी, एक दिन भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे, तुम्हें उनके दर्शन होंगे, तब तक तुम श्रद्धा और प्रेम से उनका इंतजार करना। यही वचन शबरी के जीवन का उद्देश्य बन गया। हर दिन वह अपने आश्रम को सजाती, फूल चुनती, दीप जलाती और जंगल के फलों को इकट्ठा करती। वो हर सुबह राम नाम का जाप करती और कहती, हे प्रभु, आप आएंगे ना, बस एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। वनवास का समय। उधर अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी निकले थे। जब रावण सीता जी का अपहरण कर ले गया, तब श्री राम उनकी खोज में दंडकारण्य के वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें कई ऋषि मिले, जिनमें से एक ने कहा, प्रभु, पास ही एक भक्त रहती है शबरी, वो वर्षों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है। राम और लक्ष्मण उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में हरे भरे पेड़, पके हुए बेर और फूलों की खुशबू थी। यही वह वन था जहाँ शबरी हर दिन उनकी प्रतीक्षा करती थी। भगवान का आगमन। शबरी ने दूर से देखा, 2 तेजस्वी पुरुष उसके आश्रम की ओर आ रहे हैं। उनके चरणों में धूल थी, पर मुख पर अद्भुत प्रकाश। उसका हृदय धड़क उठा। हे प्रभु, ये तो मेरे राम है। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। प्रभु, मैं वर्षों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, माता, तुम्हारी भक्ति पवित्र है, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया, तुम हमें देखने योग्य बन चुकी हो। शबरी के बेर। शबरी खुशी से झूम उठी। वो दौड़कर जंगल में गई और अपने हाथों से बेर तोड़ लाई। परंतु हर बेर को पहले चखती थी, अगर खट्टा होता तो अलग रखती और जो मीठा होता वो राम जी के लिए बचाती। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। माता, आप खाए हुए फल प्रभु को दे रही है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, इन बेरों से मीठा कुछ नहीं, इनमें प्रेम और भक्ति का रस मिला है। श्री राम ने हर बेर बड़े प्रेम से खाया। शबरी उनकी आंखों में देखती रही। हर निवाले के साथ उसके हृदय में आनंद और अश्रु उमड़ पड़े। प्रभु, मेरा जीवन अब पूर्ण हो गया, उसने कहा। श्री राम का उपदेश। राम जी ने शबरी को धर्म और भक्ति का सार बताया। माता, जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, दया और संयम का पालन करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है हृदय से समर्पण। शबरी ने फोल्डेड हैंड्स कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैंने आपको पा लिया, यही मोक्ष है। श्री राम ने आशीर्वाद दिया। माता, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जब भी कोई सच्ची भक्ति की बात करेगा तो शबरी की कथा सुनाई जाएगी। शबरी को मोक्ष। शबरी ने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया और शांति से ध्यान में लीन हो गई। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया, जैसे उसका अस्तित्व प्रभु में समा गया हो। सारा वन पुष्पों से भर गया, सुगंध फैल गई, ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भक्ति के इस मिलन पर प्रसन्न हो। सीख मॉरल। एक सच्चा प्रेम और श्रद्धा भगवान तक पहुंचा देता है। 2 भक्ति में जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। 3 भगवान को धन नहीं, केवल सच्चे मन की भावना चाहिए। Subscribe to my channel.